एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य को एक साधु से यह वर प्राप्त होता है कि वह बेताल को अपने कंधे पर उठाकर लाए। बेताल एक भूत होता है जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और जिसे पकड़ना बेहद कठिन होता है। जब भी राजा विक्रम उसे पकड़ते हैं, वह अपनी चालाकी से बार बार भाग निकलता है। हर बार बेताल एक कहानी सुनाता है और कहानी के अंत में राजा से एक सवाल पूछता है। बेताल की शर्त यह होती है कि अगर राजा विक्रमादित्य ने सही जवाब दिया तो वह फिर से उड़कर वापस अपने पेड़ पर चला जाएगा, लेकिन अगर राजा चुप रहेंगे तो बेताल उनके साथ चलेगा। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। इस राजा के पास न केवल धन संपत्ति और शौर्य था, बल्कि अपनी न्याय प्रियता और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम के कारण वह अत्यधिक प्रसिद्ध था। राजा की 2 रानियां थीं और दोनों अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणों से भरपूर थीं। राजा दोनों रानियों से समान प्रेम करता था और दोनों को एक समान महत्व देता था। समय के साथ दोनों रानियों में आपसी प्रेम और सम्मान बढ़ता गया और उनका आपसी संबंध बहनों जैसा था। राजा का जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक अधूरापन था। उसे पुत्र की चाह थी जो उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन सके और उसकी विरासत को आगे बढ़ा सके। राजमहल में सभी इस बात से परिचित थे कि राजा और रानियों के जीवन में किसी एक उत्तराधिकारी का होना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों के बाद राजा की यह इच्छा पूर्ण हुई। एक शुभ घड़ी में राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों रानियां राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करने लगीं। राजकुमार दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसके साहस और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। राजा और रानियों ने राजकुमार को योग्य उत्तराधिकारी बनाने के लिए उसका शिक्षण प्रशिक्षण अच्छी तरह से करवाया। राजकुमार अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु था और उसे राज्य के नियमों और कानूनों का पालन करना बहुत अच्छे से सिखाया गया था। कुछ वर्षों बाद एक दिन अचानक राजमहल में कुछ अनहोनी घट गई। राजकुमार गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट होने लगी। वैद्यों, जादू टोनों और अनेक उपचारों के बाद भी राजकुमार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमार का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था और अंत में सभी के प्रयासों के बावजूद राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार की मृत्यु ने न केवल राजा बल्कि दोनों रानियों के जीवन को भी शून्य कर दिया। उनके दिल टूट गए और वे गहरे दुख में डूब गईं। राजा और दोनों रानियों के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी आंखों के सामने उनका प्यारा राजकुमार, जिसकी उन्होंने बड़े प्रेम और देखभाल से परवरिश की थी, इस संसार को छोड़कर चला गया था। राजकुमार की मृत्यु के बाद पहली रानी इस दुख को सहन नहीं कर पाई। उसके लिए जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने सोचा कि वह राजकुमार के बिना कैसे जीवित रह सकती है। उसने राजकुमार के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए जीवन का त्याग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया और अपने पुत्र के साथ मृत्यु को गले लगाने का निर्णय किया। यह उसकी ओर से अपने पुत्र के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि थी, जिसे उसने अपनी पूरी आत्मा से प्रेम किया था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मेरा जीवन मेरे पुत्र के बिना अधूरा है और अब मेरा इस संसार में कोई काम नहीं है। वहीं दूसरी रानी ने इस दुख को अलग तरह से सहन किया। उसने भी अपने पुत्र की मृत्यु का गहरा शोक मनाया, लेकिन उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने सोचा, यदि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं तो मेरे पुत्र की यादें कौन जीवित रखेगा, उसकी विरासत, उसकी वीरता और उसके नाम को कौन संजोएगा। दूसरी रानी ने अपने जीवन को अपने पुत्र की स्मृतियों के साथ जीने का निश्चय किया। उसने ठान लिया कि वह अपने पुत्र की याद में जीवित रहेगी, उसके नाम को अमर बनाएगी। उसने कहा, मुझे जीते रहकर उसके सपनों और उसकी इच्छाओं को साकार करना होगा। मैं उसके नाम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगी, ताकि उसका जीवन और उसकी अच्छाइयां लोगों की स्मृति में हमेशा बनी रहें। इस तरह दूसरी रानी ने जीने का कठिन रास्ता चुना, जहां वह अपने पुत्र के बिना हर दिन उसके खोने का दुख महसूस करेगी, परंतु उसकी स्मृतियों और आदर्शों के लिए स्वयं को समर्पित करेगी। उसने राजकुमार के नाम पर एक स्मारक बनवाने का निर्णय लिया और उसकी स्मृतियों को संजोने के लिए अनेक कार्य किए। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, अब तुम ही बताओ, इन दोनों रानियों में से किसका प्रेम सच्चा था? वह रानी जिसने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, या वह रानी जिसने अपने पुत्र की स्मृति और आदर्शों को संजोकर जीने का कठिन निर्णय लिया? कुछ देर सोचने के बाद राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम त्याग या बलिदान में नहीं, बल्कि स्मृतियों को जीवित रखने और आदर्शों का पालन करने में है। पहली रानी का पुत्र के प्रति प्रेम निस्संदेह गहरा था,
परंतु दूसरी रानी ने अपने पुत्र की स्मृति को बनाए रखने का निर्णय लिया। उसने अपने दुख को सहन करते हुए अपने पुत्र के नाम को अमर बनाने का कठिन रास्ता चुना। इसलिए दूसरी रानी का प्रेम अधिक सच्चा और महान था। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ने राजा की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बेताल ने माना कि राजा ने एक बार फिर अपनी सोच और निर्णय से साबित किया कि वह न केवल एक वीर योद्धा हैं, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा भी हैं।